मेरा नाम आकिल अख्तर है और मैं जैतपुर में रहता हूँ, L98 गली नंबर 3, जैतपुर 5 में। अभी 22 तारीख का समय था। 22 तारीख को हमारे घर में 3 अज्ञात लोग आते हैं, जो अपना नाम, एक मीरा नाम है और उसके वाइफ का, वो हस्बैंड का नाम है धर्मराज मौर्य, और एक उनके कोई रिश्तेदार है। ठीक है, वो 3 लोग हमारे घर में आते हैं। ठीक है, जिस टाइम मैं और मेरे फादर घर पे नहीं होते, मेरी छोटी बहन गेट बंद करके घर में सो रही होती है। मीरा गेट खोलकर, जाली वाला गेट होता है, उसमें गेट खोलकर अंदर घुस जाती है। ठीक है, जैसी गेट खुलने की आवाज़ आती है, मेरी बहन की नींद खुलती है, छोटी बहन की। वो देखती है कि घर में पापा वगैरह आए हैं, कौन आया है, तो देखते हैं कि एक औरत है ना घर में घुस गई और बोले कि ये मेरा घर है। घर से सामान फेंकने की कोशिश कर रही थी और गाली गलौज करने लगी, धमकियाँ देने लगी कि आप घर खाली करके आप जाओ, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, हमसे बुरा कोई नहीं, और कल तक ये खाली हो जाना चाहिए, मैं यहाँ पे काम करवाऊंगी, ऐसे ऐसे बोलने और धमकियाँ देने लगी। और गाली गलौज करने के बाद हम जैसे थोड़ी देर ये बहस होने के बाद हम भी, मैं और मेरे पापा दोनों घर पहुँचते हैं, तब देखते हैं ये सारा मामला कि क्या हो रहा है। तो हमने पूछा तो वो हमसे ही बदतमीजी से बात करने लगी। जेंट्स कुछ नहीं बोले तो उसकी वाइफ बार बार गाली गलौज करने लगी, बहुत गंदी गंदी गाली देने लगी मेरी मम्मी को। ठीक है, अभद्र भाषा यूज़ करी। उसके बाद हमने 100 नंबर पे कॉल करके जब ये सारी वारदात बताई, तो जैसे हमने कॉल करी थी, वो तीनों लोग वहाँ से भाग गए, चले गए। तब 100 नंबर पे कॉल करने के बाद पीसीआर की तरफ से हमें कॉल आई, उन्होंने बोला कि आप थाने आ जाओ, थाने में कंप्लेन दे दो। हमने थाने में जाके गुलजार एएसआई साहब को हमने कंप्लेन दी। ठीक है, लेटर लिख कर दिया हमने, परेशानी सारी चीज़ें। उनने हमें बैठाया, दोनों पक्ष को बुलाकर, वो लेटर उनने ना ही रिसीविंग करी ना ही कुछ, वो लेटर अपने पास रखकर, और शाम तक हमें 151 केस बना के थाने में बंद करके रखा था बाहर। रात के 10:30 बजे हमें वहाँ से रिलीज़ करा और लिखा कि अब ये दोनों जो झगड़े का मामला है वो रद्द कर दिया जाए, बस ये बोला गया। तो आपने आपने ही 100 नंबर कंप्लेन या 112 नंबर? 112 नंबर पे हमने कंप्लेन करी थी, जिसकी मैं आपको रिसीविंग हमारे पास है, जिसमें नंबर था, रेफरेंस नंबर था 100632778। ये रजिस्टर्ड हुई थी आपकी। अच्छा, तो जो है एएसआई के जो आपके, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी? हाँ, उनने हेल्प नहीं करी, उनने दोनों पक्ष की, मतलब उनकी पक्ष को सुना, हमारे पक्ष को प्रॉपर नहीं सुना। जी, क्या कहेंगे नेताजी, आपके पास ये मामला आया है जिस तरीके से कि उनके घर में कोई अज्ञात लोग घुस गए, तो इस पे क्या आपको क्या समझ में आया, क्या मामला है पूरा? देखिए, सबसे पहली बात है, आपको धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने जो भी बोला वो सत्य बोला, लेकिन गुलजार ने इनकी मदद तो नहीं करी, लेकिन इन दोनों ने, पिताजी और लड़के ने, दोनों ने मेरे को गुहार लगाई। इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर इस तरह की घटना हुई, तो मैंने उसी टाइम पे गुलजार को फ़ोन किया, प्लस एसएचओ को फ़ोन किया, नंबर 1। नंबर 2, जब इनको मैंने बोला था कि एसएचओ साहब के पास जब जाओगे आप ये बोलना है कोर्ट में केस मेरा विचाराधीन है, जो कोर्ट हमारा डिसाइड करेगा उस तरीके से हमें कोर्ट के हिसाब से हम अपनी कार्रवाई करेंगे। तो उसी आधार पे एसएचओ साहब ने इनसे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनसे बोला गया कि भाई कोर्ट में विचाराधीन है, उसके हिसाब से हमने जो है सुनाई करी। सुनाई करने के बाद उनको रात को करीब 10:15 साढ़े 10 बजे इनको छोड़ दिया गया। लेकिन समस्या यहाँ है कि राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी के पहले भी आ चुके हैं, और इनकी जब समस्या, इनके जान माल के पूरे परिवार के ऊपर खतरा था, तो गिरधारी नाम का जो गिरधारी लाल है, गिरधारी लाल कल अन्य इनके 2-3 गुंडे टाइप के थे, वो इनको बार बार गालियां देता था, धमकी देता था, जबकि ये किराया समय पर देते थे। एडवांस इन्होंने दिया, इन्होंने जब एडवांस दिया और बार बार इनको जो है धमकियां देता था कि मकान खाली कर दो, तो इनके टूट फूट जब होती थी तो मेंटेनेंस के इनके पिताजी कहते थे कि भाई इसकी मेंटेनेंस सुधरवा दो, क्योंकि जब मेरे किराया में देता हूँ तो मेरे लिए जगह सुरक्षित होना चाहिए। कभी पानी, बरसात के टाइम पानी टपकता है, तो इन्होंने रिपेयरिंग के लिए कहा कि भाई इसकी मेंटेनेंस करवा दो, तो उन्होंने कहा भाई अपना सुधरवा लो और जो खर्चा हो तो उन्हें बता देना। तो इन्होंने अपने डेंटिंग पेंटिंग करा के सब कुछ किया। इनको गिरधारी लाल को बताया गया कि लगभग इसमें 37-37 हजार मेरा खर्चा हो गया, इन्होंने बताया, जिसकी मैंने सूचना एसीपी, डीसीपी और प्लस इनको सबको दी गई। उस आधार पे, राष्ट्रीय बहुजन कार्य पार्टी के आधार पे जो भी शिकायत की, इनको पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद में हमने साकेत कोर्ट की शरण ली, फिर इनका मैंने कोर्ट में केस डलवाया।
केस डलने के बाद में जज साहब से दोनों पक्षों से पूछा गया। इसके बाद में जज साहब ने इनके बयान लेने के बाद ये कहा कि भाई तुमसे कोई जबरदस्ती खाली नहीं करा पाएगा, तुम ये ऑर्डर लो और आप उस पर आराम से रहो। लेकिन जब कोर्ट का आदेश होने के बाद भी उस मुकदमा विचाराधीन है तो गिरधारी लाल आज के 2 साल पहले वो मकान कैसे बेच सकता है। लेकिन जब इनके पास मीरा आई तो इन्होंने कागज क्यों नहीं मांगे? कागज मांगना चाहिए था, पुलिस को मांगना चाहिए था, बल्कि इन्होंने 112 नंबर पर कॉल करने के बाद इनको ही, इनके पिता को इनको ही बंद क्यों किया गया? जब इनको, इनके पिताजी और इनको जब बंद किया गया, अगले ने जब 112 नंबर कॉल की तो 112 नंबर कॉल के बाद उन लोगों को बंद करना चाहिए जो अज्ञात लोग थे, मीरा प्लस ये। इन्हें क्या पता बदमाश है कि मकान मालिक है कौन क्या है। हमें तो ये पता लगता है कि गिरधारी लाल ने अपने मकान किसी तरीके तड़ी मार करके या इनको बदमाशों को बुला करके या महिलाओं को बुला करके किसी तरीके से गुमराह करने के बाद इनको मकान खाली कराना चाहते हैं। लेकिन ये बार बार ऐसा करता है, तो अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको चेतावनी भी दी गई है कि अब की बार आज के बाद में 22/10 से अभी तक इनकी कार्रवाई की जाएगी और एसीपी शासन प्रशासन को लेटर दिया जाएगा। इसके बाद जज साहब के पास एप्लीकेशन लेके पहुंचेंगे। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता है, जानमाल की जो सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन जिम्मेवार होगा। इस बीच में अगर कोई अप्रिय घटना घटती है इनके परिवार के ऊपर तो गिरधारी लाल प्लस इनके गुर्गों के साथ जो है इनकी जिम्मेवारी होगी। इसके साथ हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवाद। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।